हेलो दोस्तों। आज हम बांकेलाल का दर्द पुराण सुनेंगे। तो चलिए, दर्द पुराण। इनके लेखक है तरुण कुमार वाही। हास्य सलाहकार है इनके संजय गुप्ता, विवेक मोहन। चित्रांकन किया है बेदी। सहयोग दिया है गौरव, अमित, श्रीकांत, विजय ने। और संपादन किया है मनीष गुप्ता। राजा विक्रम सिंह की राजगद्दी पर आसीन देख जब बांकेलाल का धैर्य जवाब दे देता है तो वो अपने क्रोध को ठंडा करने के लिए धन की शीतल वायु की ओर प्रस्थान करता है। कमबख्त दोनों ही मनहूस है। न मुच्छड़ सिंहासन को छोड़ता है, न सिंहासन मुच्छड़ को। किंतु मैंने भी तय कर रखा है कि न तो मुच्छड़ को छोड़ूंगा और न ही सिंहासन को। सोचते सोचते, पर बेटा बाकी फिलहाल तो ये शेर तुझे छोड़ता हुआ नहीं लग रहा है। घोड़े भाग, तेज भाग। तभी अगर मैं भागा तो शेर पहले मेरी गर्दन दबोचेगा। अबे वे क्या करता है दुष्पाजी शैतान। ढीचू करके घोड़ा भाग गया। शेर ने आगे बढ़कर दहाड़ लगाई। अरे ये शेर तो गधे की तरह एक रहा है। तभी आए, ये थारी आवाज की को के हुआ भाई बब्बर सिंह। ओ, मैं बेकार ही डर गया था। ये तो शेर की खाल में गधा निकला। इस गधे इस गधे को तो मैं ऐसी की तैसी कर दूं। ढीचू, अब मैं शेर हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। शेर को उछाल फेंकने के बाद बांकेलाल अभी दो ही कदम आगे बढ़ा था कि अब रास्ते में क्यों खड़ा है, हट आगे से गधे कहीं के। तभी गधे ने शेर की दहाड़ लगाई। अरे बाप रे, ये तो गधे की खाल में शेर है। भाग भाग के। वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं भी शेर की तरह दहाड़ सकता। ये क्या, जंगल में क्या हो रहा है? शेर गधे की तरह रेंग रहा है और गधा शेर की तरह दहाड़ रहा है। लगता है प्रलय आने वाली है। पर मुझे क्या, मरेंगे तो पापी। और ये क्या, ये तो कोई पागल हाथी है जो इस मुकुटधारी को कुचलने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। चाओ गुर्र। मेरी बीवी ने मुझे एक कुंवारे हाथी के सामने डांट कर मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। और जब भी ऐसा होता है तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। फिर मेरे सामने जो भी पड़ता है उसकी तो मौत आ जाती है। आह ओ, तू निसंदेह है विक्षिप्त हो चुका है, किंतु तेरी विक्षिप्तता व्यस्तता को का मेरे पास इलाज है। और वो इलाज है कि ये कंठमाला, मैं अभी इस कंठमाला की शक्ति से तेरी बुद्धि और आवाज ओ उस कव्य से बदल देता हूँ। चा काओ काओ। नहीं, ये मेरी आवाज़ को क्या हो गया? मेरा दिल उड़ने को कर रहा है। या कौवा सोचता है। लगता है मेरे अंदर हाथी की आत्मा आ गई है। मेरा दिल टक्कर कर वृक्ष गिराने की को कर रहा है। हट जाओ मेरे सामने से। तभी वृक्ष पर बैठे पक्षियों, सावधान, मैं पेड़ गिराने जा रहा हूँ। तभी ओ, मैं उड़ क्यों नहीं पाया?
अभी ये सारा तमाशा देखते ही ये दिव्य पुरुष के होठों पर एक अद्भुत अद्भुत सी मुस्कान खेल गई। सोचना, संध्या का ये समय देवों के पृथ्वी पर वन भ्रमण का समय होता है। इन बेचारों को नहीं पता है कि मैं बदल देवता हूँ। वन में मेरे साथ अक्सर ही ऐसी घटनाएं घटती है जिससे मैं इन पशुओं को बुद्धि और आवाज़ आपस में बदल कर बच जाता हूँ। इसलिए इन पशु पक्षियों को भी हानि नहीं होती, क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं भूलते। बाकेलाल की बुद्धि भी वह सारा तमाशा देखकर जैसे प्रसन्नता से नाच पड़ी थी। बेटे बाकेलाल, बदल देवता के गले में ये तो बड़े काम की कंठमाला है। ये कंठमाला तो तेरे गले में ही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी योग्यता का पता चलने के बाद मेरा दिमाग में एक योजना जन्म लेने लगी है। मैं जो भी योजना बनाता हूँ वो बचपन में मुझे मिले शिवजी के शाप के कारण असफल हो जाती है। यानी मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका हो जाता है भला। फिर तो अगर मैं अपनी बुद्धि किसी की बुद्धि से बदल लूँ तो इस बार योजना में नहीं बल्कि वो व्यक्ति बनाएगा जिसके पास मेरी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। और जब मैं योजना ही नहीं बनाऊंगा तो फिर शिवजी भोले भंडारी का शाप भला इस योजना को बुरे से भला कैसे कर देगा। वो मारा पापड़ वाले को। इस बार मुझे सफल होने की से कोई नहीं रोक सकता। किंतु सबसे टेढ़ी खीर है बदल देवता के गले से कंठमाला को प्राप्त करना। ओह, सूझ गई तरकीब कंठमाला बदल देवता के गले से उतरने की। बदल देवता स्नान करते वक्त बार बार डुबकी लगाकर थोड़ी देर के लिए जल के भीतर चले जाते। इस बार जैसे वो डुबकी लगाएंगे तो मैं हजारों चींटियों से भरी ये बॉम्बे उठाकर देवता के वस्त्रों में डाल दूंगा। अब जैसे ही बदल देवता गहन आकर वस्त्रों की शरीर धारण करेंगे तब अरे अरे ये क्या चींटिया, ओफ, ये तो काट रही है और मैं उसकी बुद्धि बदल कर भी नहीं बच सकता, क्योंकि जब तक मैं इस चींटियों की बुद्धि को बदलूंगा तब तक काट कर मेरी बुद्धि बदल देंगी। चींटिया इन वस्त्रों में घुसी हुई है। इससे बचने के लिए मुझे अपने वस्त्र और जेवर उतार कर पुनः नदी में छलांग लगानी होगी। वो मारा, बन गया मेरा काम, मिल गई कंठमाला। अरे अभी ए दुष्ट मानव, उस कंठमाला को वही रख दे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बुद्धि बदलने के लिए इसे हाथ में लेकर 3 बार चप्पा चप्पा चरखा चले मंत्र बोलना पड़ता है। वो कंठमाला जिसके पास होती है ये मंत्र उसे स्वयं ही आ जाता है। ओह, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझसे कंठमाला वापस ले लेगा। अरे वाह, बन गया काम। मैं अपनी बुद्धि इस व्यक्ति से बदल देता हूँ, फिर बदल देवता कंठमाला मुझसे हासिल कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धि बदलने के लिए मुझे इस कंठमाला को हाथ में लेकर 2 बार चप्पा 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 चरखा चले मंत्र बोलना होगा, जो कि इस प्रकार है। चप्पा चप्पा चरखा चले, होए चप्पा चप्पा चरखा चले, ओनी पोनी आनिया तेरी, बुद्धि मेरी बुद्धि के तले, यारा बे। मंत्र पूर्ण होते ही अदला बदली अदला बदली अदला बदली। तभी मैं जल वनस्पति देवता हूँ। पृथ्वी पर संध्या भ्रमण करने आया था, पर अचानक मुझे लगा रहा था कि यहाँ मेरा सबसे बड़ा शत्रु राजा विक्रम सिंह रहता है। इस मोटे मनोज मुच्छड़ का काम जब तक मैं
नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। जबकि बाकेलाल को जल अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बाकेलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल में। कदम जल की तरफ बढ़े। तभी लेकिन जल में पहुंचते ही ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि मछली की तरह पानी में लहरूंगा, पर मैं तो डूब रहा हूँ। अगर जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया तो मैं डूब जाऊंगा। ओह, मिल गया उपाय। जल कुंभी की वजह से जगह जगह व दूर दूर तक फैली ये खोखली किंतु मजबूत बेलें, जिसके दो बेलों में को मैं यहाँ वृक्ष में बांध दूंगा। और किसी को भी किसी दो दांतों के सिर अपनी में घुसेड़ दूंगा, मछलियों में घुसेड़ दूंगा, तो मुझे जल में भी वायु मिलती रहेगी और मैं डूबूंगा नहीं। तभी बाकेलाल ने जो योजना बनाई थी उसका असर तुरंत ही दिखने पड़ने लगा। जल देवता की बुद्धि से बदलाई गई बाकी की वृद्धि अपनी कमाल दिखाने लगी। राजा विक्रम सिंह को खत्म करने का एक रास्ता तो जल में से होकर ही जाता है। भला वो कैसे? तो वो ऐसे, क्योंकि पृथ्वी की घुरी यानी पृथ्वी का केंद्र विशालगढ़ में ठीक राजा के महल के नीचे है। पृथ्वी को ठीक उसके केंद्र पर ही वराह देवता ने अपने शक्तिशाली दो दांतों पर उठाया रखा है। इस स्थिति में वराह देवता जरा भी हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि उसको ऐसा करने से पृथ्वी पर बड़ा भूकंप आ सकता है। तो अगर मैं वराह देवता को की नासिका में इतना तिनका करूँ तो उन्हें जोर से छींक आएगी। तब विशालगढ़ का तो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन राजा विक्रम सिंह तो महल में दबकर मरेगा ही मरेगा। वराह देवता के जल वनस्पति देवता के मंसूबे का शायद कुछ कुछ आवाज हो चुका था। जल वनस्पति देवता, आप मुझे इस प्रकार की दृष्टि से देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी, और ये आपके हाथों में तिनका क्यों है? वराह देवता, इस तिनके को मैं आपकी नासिका में प्रवेश कराने वाला हूँ। यह सुनते ही वराह देवता जल में भी पसीना छूट गया। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा पृथ्वी में के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इसका अंत एक तिनके के कारण हुआ। मुझे इतिहास से नहीं, केवल राजा विक्रम सिंह की मृत्यु से मतलब है। और अगर आप मुझे रोकने की चेष्टा में हाथ पांव हिलाओगे तो पूरी पृथ्वी पर ही प्रलय आ जाएगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरा कार्य तो केवल आपकी एक छींक से ही पूरी हो जाएगी। जल वनस्पति ने हाथ में थमा तिनका वराह देवता की नासिका की ओर बढ़ाया ही तापी, ये तिनका मुझे दे दे दुष्ट। अरे, कौन है ये दुष्ट जो मेरे कार्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है? जल वनस्पति शक्ति के फलस्वरूप बाकेलाल जल में भी बोल सकता था। बाकेलाल का नाम विशालगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। मैं इधर जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था, तभी तुझे वराह देवता की नासिका में तिनका करने की चेष्टा करते देख इधर आ गया। अरे दुष्ट, तुझे तो विशालगढ़ जाकर मनहूस मुच्छड़ का अंत करना चाहिए था, और तू पृथ्वी का ही अंत करने पर चल गया। तूने
ये भी नहीं सोचा कि पृथ्वी का अंत हो गया तो बाकीलाल कहाँ रहेगा, वो विशालगढ़ का राजा कैसे बनेगा। तभी बाकीलाल, मेरे मार्ग में बाधा खड़ी कर मत कर, तिनका मेरे सुपुर्द कर, चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये तिनका मैं तुझे धरती पर पहुँच कर दूंगा, नष्ट दुष्टनाथ। बाकीलाल, मैं चाहूँ तो दूसरा तिनका जल से ही कहीं से ढूंढ सकता हूँ, किंतु वे मेरी मुझसे हार होगी। अब तो मैं तुझसे वही तिनका लेकर रहूँगा। तुझे तिनका नहीं, बाके की लात मिलेगी। ओ जल में वनस्पति मेरे आदेश की गुलाम है। तूने वायु के लिए जो मार्ग चुना है वो जलमुखी के बेले ही पानी में हजारों कोस तक फैली होती है। मैं जलमुखी को आदेश दूंगा कि तेरी नासिका छोड़ देगी। ये जलमुखी भी बाकी की नासिका को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे जलमुखी भी मेरी आदेश क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि ये आदेश बाकीलाल की बुद्धि से प्रेरित हुआ था। किंतु जल वनस्पति को भी अपनी पराजय स्वीकार न थी। ये काम तो मैं खुद भी कर दूंगा। ओ अब ये खुद मेरी नासिका से जलकुंभी के बेले निकालने की चेष्टा करेगा, इससे पहले कि वो कुछ इस काम आए हो जाए और मुझे यहाँ से भागना पड़े। मैं एक ऐसा इंतज़ाम कर देता हूँ कि ये दुष्ट वराह देवता की नासिका में तिनका न कर पाए। मैं तिनका मुंह में दबाकर इस हस्त को वराह देवता की नासिका पर बांध देता हूँ। वाह, ये उपाय तो बहुत बढ़िया है। बाकीलाल, 4-5 गांठें लगाना ताकि कोई इसे खोल ही नहीं पाए। अब देखता हूँ। ठीक उसी पल जल वनस्पति ने जलकुंभी की बेले बाकी की नासिका से अलग कर दी। अब देखता हूँ कि कैसे तिनका नहीं देता। ओ मुझे वायु मिलनी बंद हो गई। भाग बाके। लेकिन इस वक्त मैं इतनी गहराई में हूँ कि सतह तक पहुँचते पहुँचते मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे जलकुंभी को प्राप्त करना ही होगा। तभी लेकिन ये क्या, बेले पुनः अपने आप बाकीलाल के नासिका में प्रवेश कर गई। ओह ये क्या, बेले तो अपने आप मेरी नासिका में प्रवेश कर गई। मुझे फिर से वायु मिलने लगी है। अब इससे पहले कि जल वनस्पति मुझ तक पहुँचे, मैं जल से बाहर निकल जाऊंगा। जल्दी ही जल वनस्पति बाहर निकला तो दुष्ट बाकीलाल, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी बुद्धि अपनी बुद्धि से बदल देता हूँ, वरना ये तो पृथ्वी का ही नाश कर देगा। फिर इससे पहले कि जल वनस्पति जल से बाहर आ पाता, बाकीलाल ने पढ़ा मंत्र। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओए चप्पा चप्पा चरखा चले, होनी बोनी यारिया तेरी, बुद्धि मेरी बुद्धि के तले, यारा बे। अदला बदली और अदला बदली हो गई। कमाल है। सूर्यास्त होने को है और मैं अभी तक भूमि पर हूँ, पर अब जल में प्रवेश करता हूँ। तभी गलत आदमी की दृष्टि बदलने के कारण मेरा एक योजना तो धराशायी हो गई। इस बार मुझे योग्य सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। तभी अरे किंतु बाकीलाल जल के नीचे तैरते चले जाने के कारण अब जलकण की धरती पर नहीं है। इस बात उसे जल्दी ही पता चलने वाली थी। अरे वाह, क्या हो रहा है।
ये तो कोई राजा लगता है। ये विशालगढ़ में कहाँ से प्रवेश कर गया और यहाँ वन में अकेला क्या कर रहा है? ये था गुड़गुड़ा देश का राजा बड़बड़। गुड़गुड़ा देश के राजा बड़बड़ की प्रार्थना कबूल हो। मेरे पास नाशक देवी का वरदान है, जिससे फलस्वरूप मैं वर्ष में एक दिन कितनी भी शक्तियाँ देवी से मांग सकता हूँ। शत्रुनाशक यज्ञ पूर्ण हो। और इसका मतलब है विशालगढ़ के पड़ोसी और मित्र देव गुड़गुड़ा की धरती पर हो, जो आज के दिन कितनी भी शक्तियाँ देवी से मांग सकता है। हाँ, मैं शक्ति होती है भक्ति में शक्ति तुझे देनी होगी, मुझे शक्ति, तू मुझे शक्ति दे, मैं तुझे आहुति दूंगा। ओ, अगर मैं अपनी बुद्धि उसकी बुद्धि से बदल दूँ तो यज्ञ में जो शक्ति मिलेगी वो इसके शत्रु का नाश कर देगी। और जब मेरी बुद्धि इसकी बुद्धि से बदल जाएगी तो इसका सबसे बड़ा शत्रु भला कौन होगा? मुच्छड़, मनहूस राजा विक्रम सिंह। और मंत्र पूरा होते ही अदला बदली हो गई। ठीक उसी समय यज्ञ अग्नि के लपटे में उठी और आग बनने लगी। ओ, शत्रुनाश से शक्ति प्रकट हो गई। बस मैं हूँ, मुझे शत्रुनाशक देवी ने भेजा है। मैं तेरे शत्रु का नाश करने आई हूँ। उसका नाम बता बोल। उसका नाम राजा विक्रम सिंह है, जो जैसे तो मेरा मित्र है, पर उसने एक बार मेरी मूंछ खींच दी थी। उसके बाद दोबारा मेरी मूंछ नहीं होगी। मेरी पत्नी मुझे मुछमुंडा बोलती है। ये बात अचानक मुझे याद आ गई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे गुदगुदी करना, मैं उसकी मूंछ उखाड़ूंगा। उसका पता है विशालगढ़ का राजमहल ही है। मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। तभी बस अब मैं यहाँ से फौरन विशालगढ़ चलता हूँ, क्योंकि गुदगुदी के हाथों मुच्छड़ की मृत्यु का नज़ारा मैं ही देखूँगा। तभी, जबकि इस गुदगुदी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, बस मेरे हजारों हाथों हैं जो गुदगुदी करने के लिए मचलते रहते हैं। एक से मेरा क्या होगा? मुझे बहुत सारे लोगों की गुदगुदी करने की अनुमति चाहिए। अनुमति दी। अब जल्दी चलो, विशालगढ़ निकट ही है। ये जल्दी से। अरे बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? रथ तैयार है क्या? तुम्हें याद नहीं कि आज हमारे पिताश्री की पुण्यतिथि है, जो बरसों पहले आज के दिन अपने मित्र राजा के आमंत्रण पर जब उसके महल पहुंचे थे, तो उसकी वक्त मित्र राजा ने केले के छिलके पर फिसल कर गिर गया था। उस पर मेरे पिताश्री को हंसी आ गई थी और उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हो गया था, जिसमें मेरे पिताजी शहीद हो गए थे। और फिर जब हमें राजा बनाया गया तो हमने आज के दिन केले खाने और हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के दिन मैं नगर भ्रमण पर यह देखने के लिए निकलता हूँ कि कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ऐसा करने की भला इस किसकी मजाल हो सकती है महाराज? सेनापति, कोई भी हंसता दिखे तो उसे वहीं पर 5 कोड़े लगाकर रुला देना। जो आ गया महाराज। तभी लेकिन रथ जैसे ही नगर पहुंचा तो अरे ये क्या, यहाँ तो सब हंस रहे हैं। आगे लोगों को हंसते देख राजा विक्रम सिंह के क्रोध का पारावार न रहा। सेनापति, इन्हें कोड़े लगा लो। राजा का उल्लंघन करने की इनकी जरूरत कैसे हुई? यह हंस क्यों रहे? सैनिकों, सबको कोड़े लगाओ। सेनापति और सैनिक अभी आगे बढ़ पाते तभी, अरे
ओ अरे ये गुदगुदी कौन कर रहा है? हमें भी कोई गुदगुदी कर रहा है। तुम्हें गुदगुदी कर रहा है क्या? गुदगुदी के हजारों हाथ, और मैं जिसे भी गुदगुदी कर देती हूँ वो हंसते हंसते कुछ ही घंटों में मर जाता है, क्या समझे? अरे ये तो राजा बड़बड़ है, मेरा मित्र। मित्र नहीं शत्रु, वह राजा। राजा क्या विक्रम, राजा विक्रम सिंह। आज गुदगुदी के साथ मैं तुझसे उस मुछ वाली हरकत का बदला लेने आया हूँ। बदला? पर ये गुदगुदी सारे शहर को हंसा हंसा कर मारने पर क्यों तुली है? गुदगुदी के हाथों विक्रम सिंह को भी गुदगुदी करना शुरू कर दी। ये क्या कर रही हो? आज हंसना मना है। आज के दिन मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है। चाहे कल हंसा लेना, पर आज मत हंसाओ। महाराज ये मुझे गुदगुदी कर रही है, मैं अब नहीं सकता। अरे बाप रे, भागो! गुदगुदी का हाथ बाके की तरफ बढ़ा। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे बाकेलाल? तभी आज पूरा नगर हंसेगा। तभी आज तेरी मुझे उखाड़ कर मैं बदला लूंगा। जबकि बाकी गुदगुदी के साथ से बचने के लिए भाग रहा था, ये कमबख्त तो पूरी विशालगढ़ के साथ मुझे भी हंसा हंसा कर मार देना चाहती है। तभी तू कहीं भी भाग, मेरा हाथ पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका हाथ तो सचमुच पाताल तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर और अगर इसके हाथ ने मुझे गुदगुदी कर दी तो मुझे भी हंसते हंसते मरने को कोई नहीं बचा सकता। अब इसके बचने का एक ही तरीका है, और वो है कि राजा बड़बड़ को उसकी बुद्धि का पस पहुंचा दूं, और वो देवता को प्रसन्न करके गुदगुदी से मेरा पीछा छुड़वा देगा। मुझ खिंचवाना मजा आ गया। तभी दूसरे ही पल बाकीलाल ने कंठमाला को स्पर्श किया और मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही अदला बदली हो गई। फिर क्या था? मेरे हाथ पूरे विशाल हंसा आए। तुम बचे हो, क्योंकि मैं जब हंसा शुरू करती हूँ तो फिर कभी नहीं छोड़ती। मुझ खिंचवा कर मैंने अपनी बदला तो ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने मित्र विक्रम सिंह की मृत्यु अपने सामने ही होती देखूं। महाराज जल्दी करें, जल्दी से किसी देवता को प्रसन्न करें, गुदगुदी शक्ति की काट है। बेड़ा गर्क हो गया। मेरा काम तो हो गया, अब मैं गायब होती हूँ। महाराज यही को ही बचे। तभी बड़ी मुश्किल से कह पाया राजा बड़बड़, हे शत्रुनाशक देवी, जल्दी से मुझे गुदगुदी की काट शक्ति दो। ठीक है बस। तभी ये लो दर्द पुराण। दर्द पुराण तुझे गुदगुदी शक्ति से मुक्ति दिला देगा। दर्द पुराण, जल्दी करो, गुदगुदी से मुक्ति दिलाओ। जो दत्त पुराण ने अपना अभियान बाकीलाल से शुरू किया। धाड़! अबे ये क्या करता है? गुदगुदी के असर से तुम्हारी हंसी तभी रुक सकती है जब कहीं पर भीषण दर्द शुरू हो जाए। मेरा काम शरीर में दर्द पैदा करना ही है। जब तक दर्द पैदा नहीं होता मैं पीटता ही रहता हूँ। बाकी दर्द हुआ? हाँ हो गया। पूरा थोबड़ा दर्द कर रहा है। मेरी हंसी बंद हो गई है। आगे अब मैं इसकी हंसी ऐसे ही दूर करूँगा। बोल मोटे, दर्द हुआ? नहीं, बल्कि और ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। तुझे तो
उठा कर ही पटकना पड़ेगा। बोल अब दर्द हुआ? अब मेरी कमर, मेरी हंसी बंद हो गई। दर्द? भाई मुझे उंगली से पीटना, मुझको इससे ही दर्द हो जाएगा। सबका एक हाथ से पीटता रहा तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। नहीं, अब शेष लोगों को दर्द पैदा करने के लिए मेरे ये हजारों हाथ जाएंगे जिसमें दंडित हमें हैं। और फिर जल्द ही मेरे हाथ के ऊपर से गुदगुदी का असर काट आए। अब मैं जाता हूँ। ये तो चला गया, पर मेरे घुटने का दर्द कब जाएगा? तभी बाकेलाल, ओ मार गए, ये तो बदल देता है। बाकेलाल, अच्छा हुआ तुम मेरी कंठमाला चुरा कर भाग गए थे, अन्यथा राक्षस लोग का एक खूंखार राक्षस पूरी पृथ्वी के लोगों की बुद्धि में बदल देने वाला था। सबसे पहले उसने विशालगढ़ के महाराज और पूरी बुद्धि उल्लुओं में बदल देने का निश्चय किया था। क्या मतलब? मैं बदल देता हूँ। बाकेलाल, तुम्हारे जाने के बाद राक्षस लोग का एक खूंखार राक्षस चप्पू मुझसे कंठमाला छीनने आया था, लेकिन कंठमाला तो उसे न मिली। उसे मिली शस्त्र देवता के हाथों। मृत्यु जो उसी समय भ्रमण पर थे, वो मारा इसलिए गया क्योंकि उसे कंठमाला छीनने के लिए शक्ति केवल सूर्यास्त तक ही मिलती थी। अगर तुम वो कंठमाला लेकर भाग न जाते तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। भाग्यलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? मुझे शिवजी ने भविष्यवाणी की थी। बाकेलालो, अब मेरी कंठमाला मुझे दे दो तो मैं चलूँ। ओह बेड़ा गर्क, इससे अच्छा तो मैं इसे रावण के ही हाथ पड़ने देता। देवता का अंतर्ध्यान होते ही बाके सब एक चुम्मी दे दे। मैं भी लूँगा। तो यहीं पे ये कॉमिक्स का एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले कॉमिक्स की डिटेल्स का अपडेट मिलने के लिए आप इसका बेल आइकन भी दबा लीजिए।